जय हिंद। मैं थाका थेमाका मोहसिन रशीद टॉप। एक बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया है। आस्था को और धर्म को झंझोड़ देने वाला मामला है। हल्दीराम की एक नमकीन है, उसका एक वो नद्दी का बैंगन है, सुदर्शन न्यूज वाला, उसने एक हरे कलर का बैंगन पकड़ लिया। वो बैंगन कह रहा हूँ, हरे कलर का नमकीन का एक पैकेट पकड़ लिया। तो उस पे वो कह रहा है कि इस पे अरबी में लिखा हुआ है, इस पे उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में क्यों लिखा हुआ है और ये जो इसके पैकेट का कलर है उस पे भी लोगों को आपत्ति होनी चाहिए। और उसके साथ एक बहुत महान आत्मा कोई साथ में मौजूद है, जिन्हें वो कह रहा है हमारे सनातनी भाई मौजूद हैं जो ये मुद्दा उठा के लाए हैं। हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है, क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहाँ पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो स्वयं ग्राहक आए हैं, हिंदू है सनातनी, और इसको वो कह रहा है कि ये हल्दीराम के पैकेट पे, एक नमकीन का पैकेट है, उस पैकेट पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया है, हिंदुओं का मुद्दा सामने आया है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया है। अरे नद्दी के बैंगन, ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये जाहिलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये जो पैकेट था हल्दीराम की फलाहारी नमकीन का, ये उपवास करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हुए थे वो उर्दू में, जो नद्दी का बैंगन कह रहा है कि उर्दू में लिखे हुए थे, तो वो असल में उर्दू नहीं है, वो अरबी है। और इसी के साथ इंग्लिश में भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं इसी पैकेट पे। जब हमने इस चीज की पड़ताल करी तो हमें पता चला ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है। तो हमने कई हिंदुओं के उपवास को नष्ट नहीं किया जा रहा हो, नमकीन जिहाद नहीं चलाई जा रही हो, इस चक्कर में फिर हमने सऊदिया के एक बहुत बड़े चैनल से बात करी और कोशिश करी कि वो लोग हमें बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आप जानिए कि ये उर्दू नहीं है, ये अरबी है। जो लिखा हुआ है अरबी है, और अरबी में क्या लिखा हुआ है ये सुनिए। حلو الخليط من الفول السوداني والبطاطا بالتوابل الخفيفة. المكونات العول السوداني 50%. तो ये आपने सुना कि अरबी में क्या लिखा हुआ था, बहुत ही खतरनाक चीज थी। अब शायद इसका भी एक मुद्दा हो जाएगा कि ये जो अरबी में लिखा गया है ये तो पता नहीं क्या हो, कोई आरडीएक्स वारडीएक्स तो नहीं है इसमें, या गाय का गोश्त या खून तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। मूत होता तो चल जाता, लेकिन कुछ दूसरी चीज नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब मैं आपको हिंदी में बताता हूं, हिंदी इंग्लिश में बता देता हूं कि ये क्या चीजें हैं। तो ये जो अरबी में लिखे हुए हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं: स्वीट मिक्सचर ऑफ पीनट्स एंड पोटैटोज विद लाइट स्पाइसेस। पीनट्स और पोटैटोज, अपनी मूंगफली और आलू विद लाइट स्पाइसेस, हल्के मसालों के साथ। इंग्रेडिएंट्स: पीनट्स 50%, जो इसमें मूंगफली है वो 50% है, पोटैटो 20%, आलू जो है वो 20% है, वेजिटेबल ऑयल्स, पाम ऑयल वो है, पाउडर्ड शुगर है, बुरादा है शक्कर का, बुरकी हुई शक्कर है, चीनी है 6%, सॉल्ट है, सेंधा नमक है, ब्लैक पेपर काली मिर्ची है, पाउडर है उसका, विनाइल, करी लीव्स, और दिस प्रोडक्ट कंटेन्स पीनट्स और मेड इन इंडिया। तो अरबी में जो लिखा हुआ था उसका सार हिंदी और अंग्रेजी में ये है। तो ये जो इतना बड़ा मुद्दा हो रहा था उसको थोड़ा सा ठंड रखिए। इतनी हर चीज में जल्दबाजी करना और हर चीज में हिंदुओं को खतरे में लाना छोड़िए। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये जो नफरती चिंटू होते हैं ना, ये सबके लिए नफरती होते हैं। हल्दीराम के नाम से ही समझ जाना चाहिए था कि उसमें हल्दी है और राम है। तो उनके खिलाफ भी ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने से बचे नहीं। आप यकीन मानिए, अगर हम ऐसी ताकतों को, ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे चैनल्स को फ्यूल अप करते रहे, इन्हें हम एंटरटेन करते रहे, इन्हें बढ़ने हमने दिया, तो यकीन मानिए कि इंडिया के हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। श्रीलंका सिर्फ एक धर्म विशेष की सरकार को चुनी जाने पे आज से 4-5 साल पहले बहुत खुश थी। आज उसके हालात ये हो गए कि दूध 2000 रुपए लीटर है, सिलेंडर मेरे ख्याल से हजारों में आ रहा है, शक्कर कई 100 रुपए में आ रही है। तो ये हालात हमारे ना हो, इसलिए
इकोनॉमी को बढ़ाने वाली, इसलिए डेवलपमेंट वाली सरकार को और चैनल्स को देखिए, ऐसे नफरती चिंटुओं को मत देखिए। और फिर एक बात और बता दूं कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा मजाक किया था कि हमने सऊदीया बात करी, हमने गल्फ में बात करी और अरबी पढ़वाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग थोड़े से टेक्नोलॉजी में आगे आ जाते हैं, पढ़ लिख लिए होते तो ये नौबत नहीं आती। एक छोटी सी ऐप है गूगल ट्रांसलेट, उसमें आप कुछ भी लिखा हुआ है उसे स्कैन कर सकते हैं और उससे जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि इन्हें थोड़ा सा पढ़ने लिखने का ज्ञान दीजिए। टेक्नोलॉजी की कोई बात हो तो मुझसे राब्ता कायम किए कीजिए, अपन बहुत आसानी से हल निकाल लेंगे। उसके लिए एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके एक न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। आराम से गूगल ट्रांसलेट से आप लोग ये जान सकते हैं कि अरबी से हिंदी में क्या लिखा हुआ है और हिंदी से अरबी में क्या लिखा हुआ है। अब ये मत कह दीजिएगा कि क्योंकि गूगल ट्रांसलेट में अरबिक और उर्दू है तो ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है या ये ट्रांसलेशन जिहाद हो गई। तो नद्दी के बैंगन थोड़ी ठंड रखा करो भैया। और सबसे बड़ी बात इसमें जो बहुत शानदार लगी मुझे, वो पैकेट दिखा के कह रहा है कि ये तो हरे रंग का पैकेट है, इसके तो रंग से भी प्रॉब्लम होना चाहिए। वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए। सबसे अल्टीमेट चीज ये थी, बार बार वो डायलॉग याद आता है, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग। और इनको देखने वाले भी भाई धन्य हैं जो लोग इनके पीछे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का मोहसिन रशीद टॉक।